एक रहस्यमयी घड़ी है जब समय थमसा जाता है। ना चिड़ियों की चहचहाहट होती है, ना लोगों की हलचल, सिर्फ एक मौन जो आपकी रूह को छूने लगता है। ये वो पल होता है जब ईश्वर आपके सबसे करीब होते हैं। न कोई बीच की दीवार, न कोई व्यवधान, सिर्फ आप और वो ब्रह्मांड जो आपका इंतजार कर रहा है। अक्सर लोग सोचते हैं चमत्कार अचानक होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सुबह के इन मौन पलों में जन्म लेते हैं, जब आप सोते नहीं बल्कि सचमुच जागते हैं अपनी चेतना में, अपने अस्तित्व में, अपने ईश्वर में। कभी खुद से पूछा है, अगर ब्रह्मांड आपसे बात करना चाहे तो वो किस समय को चुनेगा? यही है वो क्षण, ब्रह्म मुहूर्त, जहां हर प्रार्थना, हर भावना सीधा उस ऊर्जा तक पहुंचती है जो इस पूरे संसार को चला रही है। सुबह 3:30 से 4:30 के बीच का ये समय सिर्फ एक घड़ी नहीं होती। ये कला है जागने की, आम जीवन से ऊपर उठने की। जब सारी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब ब्रह्मांड की शक्तियां आपकी आत्मा से सबसे ज्यादा जुड़ने को तैयार होती है। इस समय की हवा सिर्फ ताजगी नहीं लाती, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा भर देती है जो आपके पूरे दिन को, पूरे जीवन को बदल सकती है। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग इस अनमोल क्षण को यूं ही खो देते हैं। या तो वो गहरी नींद में होते हैं, या फिर अगर किसी वजह से जाग भी गए तो उनका मन वही पुरानी चिंताओं, कामों और भाग दौड़ में उलझा रहता है। ना कोई मौन होता है भीतर, ना कोई प्रार्थना, ना कोई जागृति। ऐसे में वो एक सच्चा अवसर जो आत्मा को ऊपर उठा सकता था, चुपचाप बीत जाता है। लेकिन आप अलग हो सकते हैं। अगर आप सचमुच इस क्षण को समझें तो सिर्फ सुबह नहीं बदलेगी, पूरा जीवन बदल सकता है। लेकिन एक साधक, एक जागी हुई आत्मा, जब वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो सिर्फ अलार्म नहीं बजता, उसके भीतर कुछ और भी जागता है। एक पुकार जो बाहर की दुनिया से नहीं आती, बल्कि आत्मा के भीतर से उठती है। वो जानता है ये समय सिर्फ आंखें खोलने का नहीं है। ये वो क्षण है जब आत्मा ईश्वर की गोद में सिर रख सकती है, जब पूरा ब्रह्मांड एक खुली किताब की तरह होता है, जहां हर उत्तर लिखा है, बस पढ़ने वाला मन चाहिए। एक साधक समझता है कि यही वो समय है जब आप अपने जीवन की कहानी फिर से लिख सकते हैं। जब बाकी दुनिया सो रही होती है, वो खामोशी में एक नई दुनिया बुन रहा होता है। वो केवल उठता नहीं, वो भीतर से बदलने लगता है। उसके संकल्प गहराते हैं, उसकी चेतना ऊंची उठती है और उसका हर श्वास एक प्रार्थना बन जाता है, क्योंकि वो जानता है ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ एक समय नहीं, ये ब्रह्मांड का दरवाजा है जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। अब जब आपने ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को महसूस कर लिया है, तो आइए समझते हैं कि इस दिव्य समय में प्रार्थना कैसे की जाए, ताकि सिर्फ शब्द न निकले बल्कि आत्मा बोले और ईश्वर सुने। सबसे पहले मौन में प्रवेश करें। सुबह की पहली सांस के साथ कोई मोबाइल नहीं, कोई बाहरी शोर नहीं, सिर्फ स्वयं से एक मुलाकात। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और कुछ गहरे शांत श्वास लें। अपनी सीना पर हाथ रखिए और बस एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं आज सच में जागा हूं या सिर्फ शरीर उठ गया है? इस सवाल के जवाब में आपको शब्द नहीं मिलेंगे, पर एक गहरी अनुभूति जरूर होगी। इस मौन में ही वो दरवाजा है जहां से ईश्वर तक पहुंचने की यात्रा शुरू होती है। शुरुआत ऐसे करें जैसे आप किसी अपने से बात कर रहे हो, कोई औपचारिकता नहीं। अब अपने ईश्वर से बात करें, लेकिन जैसे आप किसी करीबी से करते हैं, बिना दिखावे के, बिना बड़े बड़े शब्दों के। बस दिल से कहें, प्रभु मैं जाग चुका हूं, आप सुन रहे हैं ना? हे प्रभु, मैं आज के दिन को आपका उपहार मानता हूं। मेरे विचार, मेरे कर्म, मेरे शब्द सब आपसे जुड़ जाए। मुझे उस राह पर चलने की शक्ति दो जो सच, प्रेम और करुणा से भरी हो। फिर देखिए कैसे पूरा ब्रह्मांड आपकी एक पुकार पर थम जाता है। कैसे हर हवा की सरसराहट, हर पत्ता, हर किरण आपके शब्दों को सुनने लगती है, क्योंकि आपने अब ईश्वर से बात नहीं की बल्कि ईश्वर को महसूस किया है। अब जब आपने मौन की उस दहलीज पर कदम रख लिया है और आपके शब्द आत्मा से निकलने लगे हैं, तो अगला कदम है झुक जाना उस शक्ति के सामने जिसने आपको आज का एक और दिन दिया, जिसने आपको सांस दी, चेतना दी, अवसर दिया। अब आंखें बंद करें और दिल से कहें, प्रभु धन्यवाद। लेकिन सिर्फ कहना नहीं है, महसूस करना है। हर उस चीज के लिए आभार प्रकट करें जिसे शायद आपने कभी गिना ही नहीं। वो शरीर जो आज भी आपके साथ है, वो दिल जो धड़क रहा है, वो माँ बाप
जिनकी दुआएं हर रोज आपके आगे चलती हैं। वो छत, वो भोजन, वो चेतना और वो एक नया दिन जो शायद कुछ बदलने वाला है। क्योंकि जब प्रार्थना में धन्यवाद जुड़ जाता है तो वो एक निवेदन नहीं रहता, वो स्वीकार्यता बन जाता है। और ब्रह्मांड ऐसे ही दिलों की बातें सुनता है जो मांगते नहीं, पहले मानते हैं। रुकिए, इस पल को छोटा मत समझिए। ये एक ऐसा क्षण है जहां आप केवल कुछ मांगने नहीं आए हैं, बल्कि उस अनंत ऊर्जा को ये जताने आए हैं, मुझे सब मिला है, लेकिन अगर आप चाहें तो और भी दे सकते हैं। और जो भी दें मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि मुझे आप पर विश्वास है। यहीं से असली प्रार्थना शुरू होती है, जहां शब्द कम हो जाते हैं और भावना बोलने लगती है। अब जब आप धन्यवाद की ऊर्जा से भर चुके हैं, तो आइए अपनी आत्मा की गहराइयों से एक निवेदन करते हैं। ये कोई औपचारिक पूजा नहीं है, ये कोई बड़ी बड़ी संस्कृत की मंत्र मालाएं नहीं है, यह आपकी आत्मा की सीधी बात है ईश्वर से। तो क्या कहें? कुछ नहीं, सिर्फ दिल से फुसफुसाइए, प्रभु आज आप मेरी आत्मा को सही दिशा दिखाएं। मैं कुछ बड़ा नहीं मांगता, बस आप मेरे साथ चलिए, मुझे अपनी रोशनी में रखिए ताकि मैं अंधेरे में रास्ता ना खो दूं। एक लंबा श्वास लीजिए और भीतर ही भीतर दोहराइए, मैं खुला हूं, मैं तैयार हूं, आप जैसा चाहें वैसा ही हो। देखिए, यही सरेंडर है, यही सच्ची प्रार्थना है। अब समय है दिन की दिशा तय करने का। याद रखिए, सुबह की पहली ऊर्जा पूरे दिन की नींव बनाती है। तो अपने आप से एक छोटा वादा कीजिए, आज मैं हर परिस्थिति में शांत रहूंगा, आज मैं किसी पर क्रोध नहीं करूंगा, आज मैं खुद को और दूसरों को क्षमा करूंगा, और आज मैं हर छोटी बात में ईश्वर की झलक देखूंगा। इतना ही, ना कोई शोर, ना कोई भीड़, बस एक सरल साफ दिशा। और अब कुछ मत कहिए, बस बैठिए और ब्रह्मांड से चुपचाप जुड़िए। आपकी चुप्पी, आपकी भावना से भरी हुई चुप्पी ब्रह्मांड के लिए सबसे ऊंचा मंत्र है। कोई आवाज नहीं, कोई मांग नहीं, सिर्फ एक कंपन जो वहां तक जाता है जहां शब्द नहीं पहुंच सकते। कुछ पल यूं ही शांत बैठिए, अपनी चेतना में डूबकर, और महसूस कीजिए जैसे आप कहीं नहीं हैं, फिर भी हर जगह हैं। अब अपनी आंखें धीरे से बंद कीजिए, ना जोर से, ना हल्के से, बस वैसे ही जैसे आत्मा खुद को ईश्वर की गोद में रखती है। और अब कुछ मत सोचिए, सिर्फ महसूस कीजिए जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके सिर के ऊपर से उतर रही है। एक शांत मधुर प्रकाश जो आपके माथे को छू रहा है और धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। आपका मन पहले थोड़ा अशांत था, लेकिन अब एकदम शांत, जैसे कोई झील हो जिसमें एक भी लहर ना हो। आपका दिल हल्का, बहुत हल्का महसूस हो रहा है, जैसे सारे बोझ, सारी चिंताएं अब उस डिवाइन एनर्जी में घुल रही हैं। और देखिए, आपके चारों ओर एक सुनहरी दिव्य रोशनी उभर रही है। एक ऐसी रोशनी जो न जरूरत है देखने की, न समझने की, बस महसूस कीजिए जैसे ब्रह्मांड ने आपको अपनी बाहों में ले लिया हो और कह रहा हो, मैं यहीं हूं हर बार जब तुम मुझे पुकारते हो। हर वो बात जो आपको दुख देती थी, हर वो डर जो दिल में छुपा था, अब उस रोशनी में पिघल रहा है। धीरे धीरे आपका पूरा अस्तित्व शांति, प्रेम और सुरक्षा से भर रहा है। अब एक गहरी सांस लीजिए और बस एक ही भाव रखिए, आज का दिन दिव्य है, क्योंकि मैं अब केवल जी नहीं रहा, मैं जाग चुका हूं। आपका मन शांत है, आपका दिल हल्का है, और आपके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैली हुई है जो धीरे धीरे आपके जीवन की हर मुश्किल को पिघला रही है। ये वो पल होता है जब आपकी आत्मा ईश्वर के पास झुकती नहीं, बल्कि उससे एक हो जाती है। बस वही पल जहां आपकी प्रार्थना पूरी हो जाती है। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण धीरे धीरे आकर आपकी खिड़की से भीतर झांकती है, तो वो सिर्फ रोशनी नहीं लाती, वो एक संदेश लेकर आती है, एक संकेत कि आज फिर से एक मौका है खुद को नया बनाने का, खुद को खोजने का। लेकिन उस उजाले से पहले ही कुछ और जाग चुका होता है। आपके भीतर की एक शक्ति, एक ऊर्जा जो रात के सन्नाटे में ईश्वर से जुड़ चुकी होती है, जो अब नए विश्वास के साथ आपका मार्ग रोशन करने को तैयार है। वो शक्ति है आपकी प्रार्थना की, आपकी श्रद्धा की, और सबसे जरूरी आपके उठ खड़े होने की।
जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो आप सिर्फ नींद से नहीं जागते, आप अपनी पुरानी सोच से जागते हैं, अपने भय से, आलस्य से और उस पुराने आप से जो अब बदलना चाहता है। ब्रह्म मुहूर्त में की गई एक सच्ची शुरुआत चुपचाप मगर गहराई से आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है, क्योंकि उस एक घंटे में आप ब्रह्मांड के सबसे करीब होते हैं, ईश्वर के सबसे पास और अपने सबसे सच्चे स्वरूप में। तो कल सुबह जब अलार्म बजे, सिर्फ मोबाइल बंद मत कीजिए, अपने भीतर की पुकार को सुनिए। वो पुकार कहेगी, उठो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। चलो आज से खुद को बदलते हैं। याद रखिए, आप हर दिन 2 तरीकों से जाग सकते हैं, एक सिर्फ अपनी आंखें खोलकर और दूसरा अपनी आत्मा को जगाकर। आज आपने सिर्फ एक दिन की शुरुआत नहीं की है, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत की है। वो जीवन जहां हर सुबह ईश्वर आपका स्वागत करता है, जहां आपकी हर प्रार्थना सुनी जाती है और जहां आप खुद को फिर से पा सकते हैं। तो कल सुबह जब आप फिर जागें तो बस ये शब्द दोहराना मत भूलिए, प्रभु मैं जाग चुका हूं। क्या आप सुन रहे हैं? अगर आज की ये यात्रा आपके दिल को छू गई हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड से जुड़ने की ये राह यूं ही चलती रहे तो यूनिवर्स रिफ्लेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।